उस जगह पर आ खड़े हैं जहां से हमें जो संवैधानिक अधिकार हमको मिला हुआ है, इस देश के संविधान में जो हमको अधिकार मिला, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस संविधान बनाने वालों ने ये जो व्यवस्था बनाई कि देश में जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी, और जिसका नाम दिया गया आरक्षण। ये आरक्षण क्या है? आरक्षण प्रतिनिधित्व है। संविधान बनाने वालों ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा संविधान मतलब प्रतिनिधित्व। किस चीज की प्रतिनिधित्व? शिक्षा के लिए प्रतिनिधित्व, नौकरी पाने के लिए प्रतिनिधित्व, और जन प्रतिनिधि बनने के लिए पद से लेकर के राष्ट्रपति बनने तक के लिए ये जो प्रतिनिधित्व जो बनाया गया, इसी का नाम है आरक्षण। और वही आरक्षण को आज पूरे देश में गलत तरीके से हमारे सामने पेश किया जा रहा है। चाहे इस देश की सरकार हो, चाहे इस देश की मीडिया हो, चाहे और कोई भी जानकार हो। साथियों, इस प्रतिनिधित्व को बचाने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। पिछले महीने माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर ने जो 32% आरक्षण हम आदिवासियों को छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पर मिल रहा था, वो घटा करके 20% कर दिया गया। ये कारण कैसे हुई? इसका कारण सिर्फ एक ही है कि इसके पूर्व की जो सरकार थी, बीजेपी की जो सरकार थी 15 साल इस छत्तीसगढ़ में, उसने जो नीतियां आरक्षण को लागू करने के लिए बनाया जाना चाहिए था, वो नीति ना ला करके और बिना विशेषज्ञों के द्वारा किए जा करके, मैं ये कहूं कि साजिश के तहत उसको आरक्षण को हमारे बीच में रखा गया। वो चाहते तो आज ये स्थिति नहीं होती। विपक्ष में तब कांग्रेस की सरकार थी, वो कहते थे हम आदिवासियों के हितैषी है। जब बीजेपी को सत्ता में आना था, तब वो कहते हैं हम आदिवासियों के हितैषी हैं। जब भी ये चुनाव आते हैं, तब कहते हैं हम आदिवासी हितैषी हैं। जब ये आदिवासी हितैषी है, तो ये नीति विरोधी तरीके से आरक्षण को लाने की क्या जरूरत? आज सत्ता में बीजेपी होती, तब भी आज ये स्थिति होती। साथियों, छत्तीसगढ़ में सिर्फ चेहरा बदला है, नीतियां नहीं बदली, सिर्फ चेहरा बदल दिया गया है। कांग्रेस, बीजेपी का जो नाम है उसके जगह कांग्रेस आ गया। इस कारण आज ये स्थितियां हो रही है। अभी हम लोग नारा लगा रहे थे, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कब तक लड़ाई लेते रहेंगे? कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे? 1857 से पहले लड़ाई लड़ रहे हैं। अंग्रेजों के साथ हमारे पुरखा ने लड़ाई लड़ा, उससे पहले मुगलों के साथ हमारे पुरखा ने लड़ाई लड़ा, उससे पहले हुण लोगों के साथ हमारी लड़ाई लड़ाई इस देश को आजादी दिलाने के लिए। और इतिहास गवाह है कि जब जब भी इस देश को आजादी करने की बारी आई, तब आदिवासियों ने सबसे पहले अपनी जान की आहुति दी है। तब जाकर के भारत देश बना है। और इसी भारत देश में हमको हमारे संवैधानिक अधिकार के लिए वर्तमान की सरकार और पूर्व की सरकार, जिसको हमने चुन करके भेजा, वो हमारे साथ नहीं खड़ा होते। अभी सुप्रीम कोर्ट में जाने की बहाना कर रहे हैं। अभी चाचा जी बोल रहे थे 29 विधायक है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 29 विधायक है जो आदिवासी हैं और आरक्षित सीट से चुन करके जाते हैं। हमारे ललुगा विधानसभा का भी विधायक आदिवासी है, वो भी आरक्षित सीट से चुन कर गया है। यहाँ का लोकसभा सांसद महोदया भी आदिवासी है, वो भी आरक्षित सीट से चुन करके गई है। लेकिन इनकी मुआद विधानसभा संसद भवन में नहीं खुल रही है। क्यों नहीं खुल रही है? इसी सवाल को मैं आज करने के लिए आप लोग के बीच में आया हूं। आज मैं भाषण देने के लिए नहीं आया, आज मैं सवाल खड़ा करने के लिए आप लोग के बीच में आया हूं कि जिनको हम चुन करके भेजते हैं हमारी आवाज बनकर विधानसभा और संसद भवन में बोलने के लिए। पिछली दफा विश्व आदिवासी के दिन भी इस बात को मैं रखा था इसी मंच पर आप सब लोग के बीच में। मैंने कहा था कि जिनको हम चुन करके अपनी आवाज बंद करके विधानसभा और संसद भवन में भेजते हैं, वो हमारी आवाज बंद कर नहीं जाते, वो सिर्फ अपनी पार्टी की आवाज बंद कर रह जाते हैं। इनकी पहचान करना है साथियों हमको। ये जो बदमाश लोग हैं, जो हमारे लिए काम नहीं आते, जो अपनी पार्टी की बात करते हैं, याद करो वो दिन सामंतवादियों के दिनों में हमारी माताएं बहनें बाजारों में बेचा जाया करती थी, उनकी बिक्री होती थी। और आज
पूंजीवादियों के दिनों में आज हमारी माताओं बहनों को प्लेसमेंट के बहाने महानगरों में बेचे जा रहे हैं। क्या प्रतिनिधित्व करेंगे ये लोग जिनका जमीर मरा हुआ है, जिनका जमीर जिंदा नहीं है, जो सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए विधानसभा में जा रहे हैं। हम आदिवासियों के लिए बन करके आवाज बन करके नहीं जा रहे हैं। बहुत बड़ी पीड़ा की बात है 2012 में जब रायपुर में इसी आरक्षण को बचाने के लिए हमारे तमाम आदिवासी महापुरुषों ने, हमारे तमाम आदिवासियों के जानकार थे और नेताओं ने, हमारे भैया भी वहां पर गए थे, तब दादा हीरा सिंह मरकाम जी नेतृत्व कर रहे थे रायपुर में। आपको पता है और आप सबको बता देना चाहता हूं, तब बीजेपी की सरकार ने आंसू गैस छोड़े थे, पानी की बौछारें की थी, पुलिस के डंडे चलवाए थे। वो डंडे से उतना ही नहीं बना तो सब आंदोलनकारी लोगों को जेल में डाल दिया गया। वो तो हम आदिवासियों की ताकत थी जो सभी आंदोलनकारियों को निशर्त रिहा किया गया था। तो ये ताकत बरकरार रखनी चाहिए हमको और बरकरार रखना होगा। लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा, फिर समय आ रहा है 2023, ये फिर आदिवासी हितैषी बनकर आएंगे, फिर उसके बाद हम आदिवासियों का शोषण करेंगे। हमारी पहचान हमारी जल जंगल जमीन से है, हमारी पहचान हमारी संस्कृति से है। अभी हम लोग कर्मा नृत्य कर रहे थे, ये हमारी संस्कृति की हिस्सा है। समाज के बीच में नाचना गाना हमारी पुरखा संस्कृति, हमारी पुरखा शक्तियों के बीच में नाचना गाना अच्छी बात है। लेकिन उन नाचने गाने वालों को भी मैं कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर आया था एयरपोर्ट में, छत्तीसगढ़ की सरकार ने हमारी माताओं बहनों को उनके स्वागत के लिए नाचने गाने के लिए भिड़ा रखा था। तो क्या हम उनके अगुवाई के लिए नाचेंगे? ये हमारी स्थिति है। बाकी लोगों को क्यों नहीं नचवाते? ये राजनेताओं के सामने, ये जितने बड़े बड़े नेताओं के सामने नाचना बंद कर दीजिए, उस दिन समझ में आ जाएगा कि आदिवासी क्या है। साथियों, निश्चित ही नाचना चाहिए, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम अपनी संस्कृति को बचा के रखें और हमारी पहचान आदिवासियों की, हमारी जल जंगल जमीन है, हमारी पुरखा की जो संस्कृति है। और इसी कारण इस देश के संविधान में हमको अनुसूचित जनजाति के नाम से रखा गया, संबोधित किया गया है। और हमारी जो पहचान है, उस पहचान के बदौलत आज हम इस देश में अनुसूचित जनजाति है वो 7.5% है पूरे देश में। अभी तक बढ़ जानी चाहिए थी। केंद्र की सरकार, वर्तमान बीजेपी की सरकार जब सत्ता में आने से पहले 2013 के पहले कहते थे हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे। आज तक इस देश में जाति आधारित जनगणना दोबारा 1954 के बाद क्यों नहीं हुई? ये सवाल खड़ा करने आया हूं मैं आपके। ये सवाल है हम लोगों के लिए। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे, दोबारा सत्ता में आ गए, लेकिन अभी तक जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। साथियों, जब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जा सकता है, अन्य प्रांतों में 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों हमको 32% आरक्षण नहीं दिया जा सकता? बोल सकता है ना। साथियों, आज मैं बिल्कुल भाषण के मूड में नहीं हूँ। मैं आज आप सबको संकल्प दिलाने के लिए आया हूँ। आप सब संकल्प लेंगे तब मैं बोलूंगा। हाथ खड़े करिए, लेंगे ना? चलिए ठीक है, हाथ खड़े करिए, अपना नाम लेंगे। मैं राजेश सिंह मरकाम, अपना नाम बोलिए। मैं राजेश सिंह मरकाम, आज दिनांक 10/10/2022 को मैं लूंगा कि इस पावन भूमि पर आरक्षण बचाओ महारैली में उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं संकल्प लेता हूँ कि अपने संवैधानिक अधिकार के लिए मैं हमेशा आगे खड़ा रहूंगा। साथ ही अपने संवैधानिक अधिकार के लिए अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने क्षेत्रवासियों को और इस देशवासियों को
देशवासियों को हमेशा जागरूक करता रहूंगा। मैं स्वयं जागृत रहूंगा और पूरे समाज को जागृत रखूंगा। जो हमारे खिलाफ हमारे कानून, हमारे संवैधानिक अधिकार के खिलाफ जाएगा, उसके साथ मैं कभी खड़ा नहीं रहूंगा। धन्यवाद आप सभी। आज मैं आप लोगों को बिना रस्सी, बिना धागे, बिना डोर के बांध दिया। अब इससे आप लोग नहीं छूट सकते। आपने धरती मातारी का कसम खाया जिस पर हमने पैदा लिया। पहली मातारी जो जन्म देने वाली होती है वो होती है। पहला गुरु भी माँ और बाप होता है। बाद में इस धरती में हम आते हैं तब जानते हैं कि हमारे परिवार भी है, समाज भी है, देश और दुनिया भी है। और साथियों, इसीलिए मानव जीवन को सबसे श्रेष्ठ जीवन कहा गया है। और प्रकृति ने जो खूबसूरती, सबसे ज्यादा बुद्धि इस धरती पे मानव को दिया है। और इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जब हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम उस गलत के साथ डटकर सामना करें, क्योंकि लड़ाई वही लड़ता है जो जिंदा होता है। मरे हुए लोग लड़ाई नहीं लड़ते। चलिए ठीक है, बहुत सारे अतिथिगण हैं, उनको भी सुनना है। और साथियों, मैं जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, अधिकार हमारे जीने के चढ़ के लेंगे। चाहे भूपेश बघेल के हो, चाहे रमन सिंह के हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी के हो। हाँ, भैया भी हमारे संविधान के खिलाफ है तो उनके सीने में भी चढ़ेंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आप सभी ने मेरी बातें बड़े ध्यान से सुना। आप सभी ने मेरे संकल्प लेने पर बिना सोचे समझे हाथ खड़ा कर भरोसा करके अपना बेटा, अपने भाई के ऊपर आपने भरोसा किया। उसके लिए फिर से आप सभी के चरणों में सादर सादर सेवा।